बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारी बहुत अच्छी सुनने वाली हैं, कराची से उनका ताल्लुक़ है और सिंध में उनका घर और फैमिली है, डॉक्टर हैं। उन्हें जब भी कोई मसला होता है वो ज़रूर रब्ता करती हैं और उनसे पे गपशप होती है। ये वीडियो उनकी फरमाइश पे बन रही है, नाम उनका मैं नहीं ले रहा। उन्हें अपनी मियाँ से बहुत मोहब्बत है, दोनों डॉक्टर थे, दोनों की एक तरह से लव मैरिज है, दोनों बहुत खुश हैं। एक वक्त था उनके बहनें और उनके बाकी इज़्ज़ा-ओ-कारब उन पर रश करते थे। अभी इन्होंने FRCS कर लिया है, मियाँ कोशिश कर रहा, मियाँ कभी नहीं हुआ और वो जॉब भी इसने छोड़ दी कि मैं पहले ये कर लूँ। बड़ी बेइज्जती की बात है कि मुझसे हो नहीं रहा, 2-3 चांस उसने ख़राब कर लिए। अब जो मसला उन्होंने बयान किया वो अनोखा नहीं है, लेकिन मुमकिन है आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आए। ये दुनिया है, ये इसमें इतनी तरह की वैरायटी है लोगों की सोचों में, और इवन आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो वैसे नहीं होते जैसे हम उनको सोचते हैं। अभी फादर्स डे था तो उन्होंने अपनी वालदा के घर जाना था, तो उनकी बहनों ने वालदा के कान भरे कि जो हमारा जीजा जी हैं उसकी नज़रें अच्छी नहीं हैं, वो हमको घूरता है, वो हमको देखता है, तो बहन से कहें उसको लेके ना आए। तो ख़ातून डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि सर मैं क्या करूं? तो मैंने हंसते हुए कहा कि 2 काम कीजिए। एक तो ये कि ज़रा पिछले दिनों को याद कीजिए जब आप दोनों की जोड़ी एक आइडियल जोड़ी थी। नंबर 2, वो आपसे दूर रहते हैं, इनका किसी और हॉस्पिटल में ड्यूटी है, उनकी किसी और हॉस्पिटल में जहाँ वो तैयारी भी करते हैं और काम शाम करते रहते हैं। अब तक उनके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं है, ना थाने में दर्ज हुई, ना उन किसी हॉस्पिटल में, ना किसी उनके कोलीग्स ने कि उन्होंने अपनी हद क्रॉस की हो। अच्छा, ये जो कोताही वो बता रही हैं और साथ आपसे ये कह रही हैं कि आप उसको कहो, तो ये कहने के बाद आप अपनी मियाँ की इंसल्ट करने के बाद उसकी दिलदारी नहीं कर सकोगे, उसके दिल में नहीं रह सकोगे। फिर ये आपका मुकाम और मर्तबा नहीं है। जैसे आपका मातहत आपकी इस्लाह नहीं कर सकता, ये इख्तियार भी नहीं रखता कि आपको वो कहे कि सर आपको कपड़े पहनने नहीं आते, आपको बात करनी नहीं आती, आप औरतों की तरफ घूर घूर के क्यों देखते, वगैरह वगैरह, जो भी कमी बेशी होती है। ये काम आपकी माँ का होता है, आपकी बड़ी बहन का हो सकता है, यानी वो जिनका आप रिगार्ड करते हैं। अभी यहाँ सास का मामला है, अगर सास का रिश्ता अपने दामाद से बहुत अच्छा हो, माँ और बेटे वाला हो, तो कभी ये हो सकता है कि सास किसी बात पे इंडिकेट कर दे, पर सास अपने दामाद से ये कहे तो उसके बाद रिश्ता कैसा होगा, डी शेप हो जाएगा। सास अगर ये कहे कि तुम मेरे घर मत आना चूँकि तुम बद नज़र हो, बद किरदार हो और बद निगाह हो, ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है किसी सबूत के बिना। यानी सास को तो उसने नहीं घूरा, जिन ख़वातीन ने ये शिकायत की, या तो उनके अंदर इतनी हिम्मत हो कि वो खुद कह सके, खुद तो कह नहीं रही, उनके घर तो वो जाता भी नहीं है। तो अब वो चाहती हैं कि माँ के घर जब वो आएँ और ये जाएँ तो ये गुस्से में कोई फ़ैसला करें। इन्होंने गुस्से में फ़ैसला कर लिया कि मैं माँ के घर जाऊँगी ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा ये मत कीजिए। एक सूरत और भी होती है, मियाँ आपके जाएँ, खाना वाना खाएँ और उसके बाद आपको छोड़ के वापस आ जाए, वहाँ रह लीजिए, लेकिन डोंट अलाउ योर सिस्टर्स टू डिस्कस योर हस्बैंड। ये उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है, ना वो इसकी माएँ हैं और ना वो इसकी बड़ी बहनें हैं कि वो इसको डिस्कस करें। और डिस्कस भी क्या, इससे डिस्कस्टिंग, इन इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं। जो आपके मियाँ को आपने इन 3-4 बरसों में देखा जिस तौर पे, वो कैरेक्टरलेस नहीं है। अगर उसकी ज़ात में कोई कमी बेशी है तो अल्लाह से दुआ कीजिए वो ठीक हो जाए, लेकिन दूसरों की कहने पे आप उनके वकील बन के अपने मियाँ पे पल पड़े तो ये अच्छी बात नहीं है। ये आपके रिश्ते की जितनी खूबी, खूबसूरती, नज़ाकत है वो ख़त्म हो जाएगी। और याद रखिएगा, वो औरतें जो ये गलती करती हैं, उनके मियाँ अगर किसी और शहर में हैं, किसी और हॉस्पिटल में हैं, किसी और जॉब में हैं, तो उनका वापसी का फिर आपके पास मिलने, बैठने, सोने, जागने का जी नहीं चाहेगा, क्योंकि आपका दिल कुदूरत से या दूसरों की कही बातों की नफ़रत से जहरीला हो जाता है।
और ये कम फहमी का इजहार है, कम अक्ली का इकरार है, इससे बचना चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी को, आपकी ज़िंदगी की खुशियों को, जो भी लोगों की बातें सुन के, चाहे वो आपके अपने हों, आप फौरन स्पीकर लगा के अगले बंदे पे अटैक कर देंगे। सच्चाई वो होती है जो आपने अपनी आंखों से देखी हो। आपने किसी को गुनाह करते देखा हो तो आप अकेले की राय नहीं मानी जाएगी, 4 गवाह चाहिए होते जिन्होंने उनको गुनाह की एक्सट्रीम हालत में देखा हो, तब जाके वो गवाहियों को माना जाता है, एक आध की गवाही को। इस तरह की चीज़ों में जब लोग जजमेंटल होते हैं तो रिश्तों की नज़ाकत को, रिश्तों की पाकीज़गी को, आप सोचिए ये इल्ज़ाम सुनने के बाद क्या आपका मियाँ आपके बच्चों के बड़े होने तक इनमें से किसी एक के साथ ये आपके घर नहीं आ सकेंगी, ना आप उनके घर जा सकोगे। यू वुडंट बी कंफर्टेबल कि वो आपके मियाँ की इज्जत नहीं करते, आपका मियाँ वुडंट बी कंफर्टेबल विद देम कि वो उनकी इज्जत नहीं करता। सो एक आध औरत के सख्त जुमले कहने के बाद आप अपनी ज़िंदगी का जो सुख, चैन, इत्मीनान और जो स्मूथनेस है वो बर्बाद कर दोगे। कच्चे कान वाला ना मर्द को होना चाहिए ना औरत को होना चाहिए। आप बेचैन हैं, बेकरार हैं, एंग्जाइटी फील करती हैं, तो आप उनको वहीं कहिए कि ये आपका कप ऑफ टी नहीं है, डोंट डू दैट। मैं आपके मियाँ के बारे में बात नहीं करती, तुम ना उनके सामने आओ, ना उनके साथ साथ आके बैठो। अगर बैठना भी है तो अपने आप को छुपा के आओ। फिर ये क्या बात हुई कि बैठना भी उसके साथ है, खाना भी उसके साथ है, अम्मा का घर है, कोई पाबंदी थोड़ी है कि आके उसी के साथ बैठ के। 10 रास्ते हो सकते हैं, पर अगर आप जेन्युइन कोई मसले को हल करना चाहें, ये चूँकि आप अगले को डिसग्रेस करके उस रिश्ते की जो खूबी या खूबसूरती या यूँ समझे मजबूती है जो उनको बाज़ दफ़ा तंग करती है कि ये दोनों तो आपस में बहुत घुले मिले हैं। हसद, जेलसी ये बाहर वालों में नहीं होती, बिल्कुल आपके आसपास वालों में होती है। और ऐसा ना हो कि आप ये करते करते अपना सुकून बर्बाद कर बैठें। आयशा ने कहा है कि सर मेरे मियाँ मुझे बहुत तंग करते हैं और मुझे ताने देते हैं, मैं थोड़ा सा बल्की हो गई हूँ, वैसे वो भी बल्की हैं लेकिन ताने वो मुझे देते हैं। मैं उनको जवाबन क्या ताने दिया करूँ, मेरे बच्चे गलती मत करना। जिस रिश्ते को लेके चलना हो उसमें फिर बदरंग उसको नहीं करते, उसको रंग बिरंगे पेंट लेके उस पर नहीं फेरते, बदशक्ल रिश्ते हो जाते हैं। आप अपना इलाज कर लीजिए, अपने खाने की आदतों पे थोड़ा काबू पा लें, रात सोते वक्त खाना ना खाएं, उससे घंटा भर पहले रुक जाइए। इसी तौर पे खाना खा के अल्लाह के रसूल की 40 कदम की हदीस है, तो चहलकदमी ज़रूर करनी चाहिए, आप थोड़ा लंबा चल लीजिए। इसी तौर पे आप खाने के आखिर में पानी मत पीजिए और वो खुराकें मत खाइए कि जो थोड़ा ज़्यादा वो हैं कैलोरीज वाली। एक काम ये कर लें, डॉक्टर साहब से 03014585 पर रब्ता करके तो उनसे वो लिखवा लीजिए, आप डाइट चार्ट बना लीजिए और ये आपके लिए बहुत काम आ सकता है। ये मेरे पास तोहफा आया हुआ है कायनात हर्बल वालों का, बहुत उम्दा, डिज़ाइन भी बड़ा शानदार है, मुझे इसका नाम हमेशा बड़ा हॉन्ट करता है। ओबेसिटी यानी मोटापे को ख़त्म करने वाली चाय, यानी ये इतना क्रिएटिव नाम है, आप सोचें कि अंदर कंटेंट कितना अच्छा होगा। और ये 3 माह में यकीनी तौर पे आपको वज़न कम कर देगी। इसको चाय की तरह सुबह शाम इस्तेमाल करना होता है, चीनी शामिल नहीं करनी। 1 गिलास उबलते पानी में 1 चम्मच डालना है और फिर इसको ऊपर से ढाँप देना, फिर आग बंद कर देनी, आराम से पिए। ये मर्दों के लिए भी है। अगर आपका मियाँ मान जाए, चूँकि जब आपके अंदर थोड़ा वज़न रिड्यूस होने लगेगा तो एकदम से फ़र्क, अच्छा किसी कीटू चीटू मीठू पे मत जाइएगा। वो जो वज़न कम होता है तो आपके पेट पे इतने वो स्क्रैचेस आ जाते हैं, वो निशान वो जाते नहीं है, यानी वो जो जल्द खिंची होती है, बाज़ की तो बाकायदा ढलक जाती है, यानी वो अलग से नज़र आती है। सो इसको मंगवाने का जो पता है वो आप सिंपल एक फ़ोन कीजिए, इनकी वेबसाइट पे जाकर भी आप कर सकते हैं, कायनात herbal.com, और फ़ोन नंबर है 0341657826। इनका एक मुझे बहुत खूबसूरत बड़ा सारा गिफ्ट पैक आया हुआ है, उसे 1 आध दिन के बाद मैं इंशाल्लाह वो करूँगा ओपन
और फिर देखेंगे उसमें उन्होंने क्या क्या भेजा है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।